नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ। आप सभी लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। ग्रुप डी में आईटीआई को लेकर 2018 से ही विवाद बना हुआ है। और हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये सारी चीज पता है कि ये विवाद कुछ नहीं है, बस अपने मन का वहम है। एक आरटीआई डाली गई और उस आरटीआई का जवाब आया। तो 2018 से लेके अब तक की 2019, 18, 19 और 22, इन तीनों चीजों को हम लोग यहाँ पर एक ही बार में देखेंगे। और फिर पूरा फोकस करेंगे कि क्या क्या चीज यहाँ पर हो सकती है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है कि वैकेंसीज कितनी है, उन पर भी एक बार परिचर्चा कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आरटीआई में क्या खुलासा हुआ है, रेलवे अभ्यर्थियों के लिए क्या सबसे बड़ी खबर है। तो सबसे पहली चीज है कि आईटीआई या 10th पास, आरटीआई का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके तहत क्या जवाब आया है, क्या क्वेश्चंस थे कि आईटीआई या 10th लेवल क्या मांगा जाएगा। लेवल 1 की वैकेंसी, ये 6 लेवल तक वैकेंसी देता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या फिर आरआरसी के थ्रू जो वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सारी ही चीजें रहती हैं। इस बार कितने जोन में आएगी भर्ती, इसका भी मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। और सबसे बड़ी चीज 2024 और 25 में कितने होंगे पद, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कितने पद पर वैकेंसीज यहां पर होगी, इसका खुलासा आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कर दूंगा। और आप समझ जाओगे कि ये वैलिड इंफॉर्मेशन है, कोई भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं है। व्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आप लोगों को मैं देखता भी हूं, तो वो दूसरे जोन में चली जाती है, मगर ऐसा होगा नहीं, है ना। सबसे पहले तो हम आरटीआई पे आ जाते हैं, अपनी बातों को वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम को। तो यहां पर कह रहा है कि सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर 6 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, रेफरेंस योर एप्लीकेशन डेटेड 4/10/2024 ऑनलाइन पोर्टल पर ये था। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस डाले गए। क्वेश्चंस ये थे कि व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर लेवल 1 ईस्ट, वाइल ग्रुप डी फॉर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट्स, रिवर्ट बैक इन डिटेल। पहला क्वेश्चन था किसको लेकर, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर यहां पर पूछा गया था। ठीक है, कि मिनिमम क्या होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में आया कि इन लेवल 1, क्योंकि ग्रुप डी लेवल 1 की नौकरियां देता है, तो इन लेवल 1 ग्रुप डी व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल डिपार्टमेंट लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी डिपार्टमेंट्स, रिवर्ट बैक इन डिटेल। तो यहां पर ग्रुप डी का पूछा गया एजुकेशनल, और यहां पर ग्रुप डी बट टेक्निकल डिपार्टमेंट्स का पूछा गया। और तीसरी चीज पूछी गई है, हाउ मेनी वैकेंट पोस्ट इन ग्रुप डी ऑल ओवर इंडिया रेलवेज एज सून ऑन डेटेड 25 ऑफ 9th एंड 2024, यानी कि 25 सितंबर 2024 तक कोई डेटा है, अगर कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं तो वो भी यहां पर बताएं। तो इन तीनों के बड़े शांति के साथ जवाब आए हैं, तो रिमार्क्स या इंफॉर्मेशन यहां पर जवाब भी देख लेते हैं। तो कह रहा है कि द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स, यानी कि जो भविष्य में अपने पास रिक्रूटमेंट्स भर्तियां होंगी उनके लिए, टू बी नोटिफाइड आफ्टर, कह रहा है टू बी नोटिफाइड आफ्टर, नोटिफाइड ऑलरेडी हो चुका है, आफ्टर 15/6 ऑफ 2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स। कह रहा है कि 15/6/2019 को जो अपने पास नोटिफिकेशन था, उसके आधार पर कह रहा है कि लेवल 1 के लिए ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, जिसे हम एसएनटी बोल देते हैं, एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवेज विल बी 10th पास। कह रहा है कि विल बी 10th पास, यानी कि 10th पास होगा ही होगा। 2018 का मुद्दा याद करो, 2018 में सबसे बड़ा विवाद सामने आया था, जहां पर 2018 में उन लोगों ने उस चीज को बैलेंस कर लिया था और आईटीआई को न मानते हुए 10th वालों को भी वरीयता दे दी थी कि चलो ठीक है। पर 2018 में विवाद देखते हुए 2019 में, क्योंकि रेलवे के अधिकारियों को भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि एग्जैक्ट क्या चीज होनी है, जैसा उनसे पूछा जाता था, तो जाकर 2019 में इन्होंने एक नोटिस निकाला, उसके तहत मांगा कि भाई आईटीआई हम लोग मैंडेटरी करेंगे। अब यहां पर ये कह रहा है कि 10th पास तो होना ही चाहिए, विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास एनएसी का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है।
ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो अगर 10th के साथ साथ प्लस में और मत कंसीडर करने ना, प्लस का मतलब है यस इसके साथ ऐड ये होना जरूरी है प्लस, यानी कि ये प्लस ये भी एनएसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशन ट्रेनिंग के द्वारा या तो आपको दिया गया हो, या फिर कह रहा है ना और यहां पर आगे और, यानी कि हिंदी में इसका मतलब होता है या तो ये हो 10th पास है मगर आपके पास एनएसी वाला सर्टिफिकेट है, या तो ये होना चाहिए दोनों 10th प्लस एनएसी दोनों चीज होनी चाहिए, या तो ये या फिर 10th पास प्लस आईटीआई, या तो ये हो या फिर 10th पास होने चाहिए किसके साथ आईटीआई के साथ होने चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हाउ मेनी वैकेंट। तो उसके लिए बोला है इंफॉर्मेशन साउट इज नॉट अवेलेबल विद आरआरसी, यानी कि रिक्रूटमेंट सेल के पास कोई अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है डिफरेंट बोर्ड्स के थ्रू कि अपन कितनी पोस्ट पे एग्जाम को कराएंगे। बट मैं आपको अभी कुछ चीज बताऊंगा जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग कितनी वैकेंसीज पर एग्जाम होगा। तो ये 10th वाला तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया ना कि जो अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है उनके लिए उसने मैंडेटरी कर दिया है कि 10th पास प्लस आईटीआई होना ही चाहिए और 10th पास प्लस एनएसी ये होना ही चाहिए आपके पास। किसके लिए? ऑफ रेलवे विल बी, इसके इन पोस्ट के लिए ये मांगा गया है ना। तो कुछ पोस्ट ऐसी भी हो सकती हैं जिस पर होंगी जिस पर सिर्फ 10th वो मांग लेगा, बट अगर आप 10th प्लस आईटीआई हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा और उसी की वरीयता मेंशन करी है उसने। वो रिलैक्सेशन दे दे अलग बात है, बट उसने मेंशन करी है यहां पर। प्लस का मतलब है होना चाहिए और नहीं बोला है। अब ये तो बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी जहां तक है ना। अपने जितने भी और बहुत सारे और भी शिक्षक गण हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो जैसे कि अपने रोहित सर ने भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया, आदरणीय नीरज सर ने भी इस चीज को बहुत बढ़िया से बताया, बट कोई बात नहीं। अभी मैं वैकेंसीज का एक ग्राफ आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। देखो एनटीपीसी की जो वैकेंसीज पहले निकली थी वो 35,277 के करीब वैकेंसी निकली थी। अब जो वैकेंसी इस बार आई है वो 11,558 आई है। तो आप देख रहे हो कि ये 1/3 हो गई, वैकेंसी कम हुई है। ऐसे ही एएलपी में पहले 64,380 के करीब वैकेंसी थी, 3790 समथिंग, और इस बार जो वैकेंसी आई है वो 18,799, लगभग मान सकते हैं 19,000 के करीब आई है वैकेंसी। ठीक है, तो ये भी लगभग 1/3 के करीब पहुंच गई। तो आप यहां से एक आइडिया लगा सकते हैं कि इससे पहले जो ग्रुप डी 2024-25 में कितनी वैकेंसी होंगी। पहले की बात अगर मैं करूं तो 1,03,769 वैकेंसीज आई थी अपने पास, 1,03,769, या हम कह सकते हैं 1,04,000 मान लेते हैं इसको। तो अगर मैं मोटा मोटा आइडिया लेके चलूं, क्योंकि ये ग्रुप डी है और लोगों की जरूरत ज्यादा रहती है, तो अगर मैं 1/3 का भी आंकड़ा लेके चलूं तो एक बात तो कंफर्म हो जाती है, यहां से एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि इसका अगर मैं 1/3 निकालूंगा, 1/3 इसका निकालूंगा, तो लगभग वैकेंसीज 34,000 प्लस ही रहेगी। मगर चूंकि ये ग्रुप डी है तो ग्रुप डी में ज्यादा रहेंगी, तो मेरा अपना गणित ये कहता है कि जो वैकेंसीज हैं वो 40,000 से ऊपर ही जाएंगी, 40,000 से ऊपर ही जाएंगी। इस बात को आप यहां पर समझने की कोशिश करो। और एग्जैक्ट भाई मुझे कुछ नहीं पता कि कितनी जा सकती हैं, ये मेरा अपना एक गणित है, ये मेरी अपनी एक कैलकुलेशन है। बाकी चीजों को देखते हो कि भाई पहले एनटीपीसी की इतनी निकली, अब इस बार इतनी निकली है, एएलपी इतनी आई है, 1/3 के करीब आई है। हो सकता है कि ग्रुप डी भी आप लोगों की पहले 1 लाख के करीब निकली थी, तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 40 से 50-60 हजार के बीच में, जैसे लोग बता रहे हैं, जैसी सूचनाएं इधर उधर से आ रही हैं। पर ये मेरा अरिथमेटिक है, मैं सूचनाओं पे नहीं जा रहा, ये मेरा अरिथमेटिक है कि इतनी जा सकती हैं। ये इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि सभी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं यहां से लगातार देता रहूंगा रेलवे की, और क्या अपडेट चल रही है क्या नहीं चल रहा है, जिससे कि आप लोग अवेयर हो जाएं। होप सो आईटीआई वाला जो आप लोगों का डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपके जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। अपने अपने परिवार का ध्यान रखें, तैयारी बढ़िया से करते रहें। जय हिंद दोस्तों।